चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा यदि बिक्री में एक साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 के बराबर है और इस छूट के कारण हानि 15% है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य मान लूँ कि 100 रुपये है, यानी MP मान लूँ, तो वो क्या कह रहा है, छूट दीजिए, छूट जो दी है वो 1/4 दी है। यानी कि अगर 100 का मैं 1/4 निकालूंगा तो 25 रुपीज़ की उसने क्या दिया, डिस्काउंट दिया, नहीं छूट दिया। तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा यानी SP जो होगा वो 75 रुपये होगा। यानी कि यहाँ से मेरे को सेलिंग प्राइस मिल गया यानी SP मिल गया। एक बार फिर देखते हैं, 100 का अगर मैं 1/4 निकालूंगा तो 4/25 यानी 25 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। तो 100 में से 25 माइनस करूँगा तो 75 रुपये आएगा। 75 रुपये क्या आएगा उसका विक्रय मूल्य। अब वो कह रहा है 75 रुपये में से बेच रहा है तो उसे कितने परसेंट की नुकसान हो रहा है, 15% का नुकसान हो रहा है। तो अगर 100 बटे में अगर मैं इसे 85 करूँगा, 85 करूँगा, तो ये मेरे पास में CP यानी क्रय मूल्य आ जाएगा। एक बार फिर समझते हैं, अगर CP मुझे दे रखा था, मान ली CP है, तो इसका 15% निकाल के इसमें से माइनस करता ना, यानी 85/100 आता। तो ये बराबर क्या होता है, मेरा विक्रय मूल्य के बराबर यानी 75 के बराबर। तो ये जाके इधर उल्टा होता, तो सेम मैंने डायरेक्ट निकाल लिया। तो 5 से काटूंगा तो ये 17 आ जाएगा और ये हो जाएगा 15×5 = 75। यानी कि CP जो आएगा मेरे पास में वो कितना आएगा आपका, 1500 बटे में आपका 17 आ जाएगा। अब मुझे CP तो पता है, 1500 बटे में 17 है मेरे पास में, ये मेरे पास CP है। तो SP कितना है मेरा, अभी निकाला था मैंने, कितना है आपका 75 बटे में 1। तो ये कितना होगा, 15 एकम 15 और 15×5 = 75 और 5×2 = 10 यानी 20। इसको इधर भेजूंगा तो 20 रेशो में आपका 17 आएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यानी कि 20 रुपये अगर क्रय मूल्य है तो 17 रुपये उसका विक्रय मूल्य होगा। यानी कि ऑप्शन जो D होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।